वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतिम पूर्णकालीन बजट पेश किया, जिसके अंतर्गत इनकम टैक्स में भी 7 लाख तक की सालाना कमाई पर टैक्स फ्री करने की बात कही। साथ ही टैक्स स्लैब में भी 2 विकल्प रखने की बात हुई, जिसके अंतर्गत पुराने टैक्स स्लैब के साथ साथ नए टैक्स स्लैब का भी ऑप्शन रखा गया, जिसमें 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री रहेगी। न्यूज़ प्लस राजस्थान ने टैक्स और बजट पर विशेष बातचीत की इनकम टैक्स के प्रोफेसर SK मंगल सर से। न्यूज़ प्लस राजस्थान की ओर से आज बजट परिचर्चा के लिए यहाँ हम एकत्र हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर SK मंगल सर हैं जो इस पर परिचर्चा करेंगे बजट पर। हाँ, आज बजट आया बिल्कुल। इस बजट में लोगों की दृष्टि से, इनकम टैक्स की दृष्टि से आप क्या देखते हैं? आपको कैसा लगता है ये बजट? हाँ, जैसे कि अपन सभी जनता उम्मीद कर रही थी, इस बजट ने उन उम्मीदों को काफी समय से पूरा किया है। ये सोच रहे थे कि यह है इस सरकार का पूर्णकालिक अंतिम बजट है, इसके बाद जो बजट आएगा वो तो एक टेम्परेरी बजट होगा। तो सभी को उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिलीफ मिलेगा, और ऐसा किया भी है। विशेष रूप से एक्साइज इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर कम की है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि ये सभी चीज़ें सस्ती होगी। आम व्यक्ति इनका उपयोग करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी आय कम है। अगर ये चीज़ें सस्ती होंगी तो उन व्यक्तियों को इसका तुरंत खरीदने का मौका मिल जाएगा और इससे जीवन स्तर उच्च होगा। तो इसके बहुत आयाम हैं, इन्होंने बहुत सारे रिलीफ दिए हैं। सोशल बजट को भी इसमें ध्यान में रखा है, सोशल एस्पेक्ट को भी। परंतु सबसे ज़्यादा जो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि व्यक्तिगत आयकर के अंदर कोई बहुत भारी रिलीफ दिया जाएगा। लोगों को उम्मीद थी कि इसके अंदर कम से कम 10 लाख रुपए तक आयकर मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक थॉट था जो पूरा नहीं हो सकता था। जैसा कि आदरणीय मिनिस्टर ने बताया है कि कुल 7 करोड़ से भी कम लोग अपनी रिटर्न दाखिल करते हैं। भारत जैसे देश के अंदर ये 5% से भी कम हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिलीफ देने से ऐसा होता कि हमारे टैक्स पेयर की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो जाती। तो मुझे शुरू से उम्मीद थी कि ये 2.5 लाख से 3 लाख ही करेंगे, जिससे कि हमारे पास में परसेंटेज ऑफ टैक्स पेयर बढ़े। दुनिया के दूसरे देशों में कम से कम 10% लोग इनकम टैक्स देते हैं। यहाँ पहले मुश्किल से 2% लोग देते थे, जो अब करीब 4-5% तक आया। और ये 2 टैक्स रिजीम इन्होंने पहले बजट में लागू कर दी थी, जिनको कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम कहा। ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारे डिडक्शंस दिए जाते हैं, बहुत सारे एग्जम्पशंस भी होते हैं। विशेष रूप से वेतनभोगी कर्मचारियों को 50,000 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। न्यू टैक्स रिजीम में इन्होंने टैक्स की रेट कम रखी है, ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स की रेट ज्यादा रखी है। सर, मैं बीच में क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। हाँ। कि जैसा कि अभी टैक्स जो आया है बजट, इसमें ओल्ड जो रिजीम था हमारा, हाँ, उसके बारे में इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, जबकि न्यू स्लैब्स के बारे में ही बताया। मैं उसी प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा हूं कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जो डिडक्शंस थे वो दुनिया के दूसरे देशों के टैक्स पैटर्न के अनुसार नहीं थे। दुनिया के दूसरे देशों के अंदर इतने एग्जम्पशन डिडक्शंस नहीं मिलते। तो इसलिए इन्होंने ये सोचा कि धीरे धीरे इनको खत्म कर दें। अगर हम जो डिडक्शन देते आ रहे हैं, एग्जम्पशन देते आ रहे हैं, उनको बंद कर देंगे तो विरोध होगा। तो इन्होंने कहा कि आपको कम दर से टैक्स देना है, डिडक्शन मत लो। और आपको विकल्प दोनों हैं। अगर आपको डिडक्शन लेने के बाद, ज्यादा रेट से टैक्स देने के बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी कम आती है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में चले जाओ। अगर नई दरों से कम दरों से टैक्स कैलकुलेट करते हो और टैक्स लायबिलिटी यहां कम रहती है तो न्यू टैक्स रिजीम में आ जाओ। और हर साल आप बदल सकते हो और उसी समय निर्णय ले सकते हो कि कौन सा लेना है। जब आप रिटर्न दाखिल कर रहे हो उसी समय निर्णय ले सकते अच्छा, हो। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपना कर बचाने के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम से टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा डिडक्शन लेते हुए और ज्यादा रेट लगाते हुए। फिर न्यू टैक्स से कैलकुलेट करना पड़ेगा डिडक्शन हटाते हुए और कम दरों से टैक्स लगाते हुए। टोटल टैक्स लायबिलिटी जहां भी कम आएगी उसे वो चुन ले। मतलब जो करदाता है ऐसे, वो 1 साल अगर न्यू में चले जाता है, हाँ, तो अगले साल वो वापस पुरानी में स्कीम में भी आ सकता है। अगर उसने अपने नियोक्ता को कह दिया कि मेरा टैक्स आप ओल्ड के हिसाब से काट लीजिए, तो टीडीएस तो आपका हो जाएगा। लास्ट में असेसमेंट करते समय आपको न्यू टैक्स रिजीम फायदेमंद लगा तो आप न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स भर दीजिए, बाकी का रिफंड ले लीजिए।
अच्छा। तो आप उसी मोमेंट पर डिसाइड भी कर सकते हैं, पहले से डिसाइड नहीं करना। तो तो चूंकि सरकार आगे भविष्य में ओल्ड टैक्स रिजीम और सारे डिडक्शंस एग्जम्पशंस बंद करना चाहती है, जो कि वो चाहती है कि खुद असेसी कह दे कि मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। सरकार बंद कर देगी तो बहुत भारी प्रॉब्लम हो जाएगी सरकार के लिए भी, राजनीतिक पक्ष भी उनको ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए जो बेनिफिट दिए वो सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम वालों को दिए, ओल्ड टैक्स रिजीम वालों को कोई नहीं दिया। न्यू टैक्स रिजीम में लोगों ने ज्यादा उसको पसंद नहीं किया, जबकि वो चाहते थे कि ओल्ड खत्म हो जाए, न्यू रहे। इसलिए इस बार अब ओल्ड और न्यू की तुलना में बहुत सारे लोगों को न्यू टैक्स रिजीम अच्छी लगेगी, इसलिए लोग नई स्कीम में आना जैसे चाहिए। पहले मान लीजिए, मेरे पास डाटा नहीं है, पहले 5% लोग न्यू टैक्स रिजीम में जाते थे, तो ओल्ड में कोई रिलीफ नहीं दिया, न्यू में बहुत रिलीफ दे दिया। हो सकता है वो 5% की जगह अगले साल 15% आए। मैं ये कहता हूं कि अगले बजट और आने वाले बजटों में भी ऐसा ही होगा। न्यू टैक्स रिजीम में रेटें कम होती जाएंगी, ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ नहीं होगा। तो अपने आप ही लोग ओल्ड को छोड़ते जाएंगे। ओल्ड छोड़, ये उद्देश्य इसका स्पष्ट है, इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि ओल्ड टैक्स रिजीम आउटडेटेड कर दो। उन्होंने कह भी दिया है कि बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम मानूंगी, एक्सेप्शनली ओल्ड टैक्स रिजीम होगी। इन्होंने बाय डिफॉल्ट वर्ड को काम में लिया है। ठीक। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि चलिए 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था, उसको उन्होंने बढ़ा करके 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं किया है। टैक्स के जो स्लैब पहले 2.5 लाख रुपए में न्यू टैक्स चलते थे कि 2.5 लाख तक नील है, फिर 2.5 लाख पे 5%, फिर अगले 2.5 लाख पे 10%, फिर अगले 2.5 लाख पे 15%, और इस तरह से जाते हुए 15 लाख के बाद 30%। तो वो उन्होंने 15 लाख के बाद 30% को तो एज इट इज रखा है, लेकिन 7 स्लैब की जगह पर 6 स्लैब कर दिए हैं। 2.5 लाख के 6 स्लैब में 15 लाख पे पहुंचते थे, तो 3-3 लाख के 5 स्लैब पे 15 लाख में पहुंच जाते हैं। तो एक स्लैब बीच का हट गया। हाँ, तो पहले 7 स्लैब थे, क्योंकि 2.5 लाख के 6 स्लैब और 15 लाख से ऊपर वाला एक स्लैब 7 स्लैब। अब 3-3 लाख के 5 स्लैब हैं और एक स्लैब 3 लाख से ऊपर वाला, तो 6 स्लैब कर दिए। तो 3 लाख के बाद तो कोई फर्क नहीं है, पहले भी 30% देना पड़ता था 15 लाख के बाद, 15 लाख के बाद अब भी 30% ही देना पड़ेगा। पर जो 2.5 लाख से लेके 15 लाख तक की इनकम का जो टैक्स रेट कम किया है, उसका बेनिफिट तो सबको ही मिलेगा, चाहे किसी की 1 करोड़ रुपए इनकम क्यों ना हो जाए, क्योंकि उतना बेनिफिट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। अब प्रश्न ये आ रहा है कि पहले भी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम नील थी और 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% से टैक्स लगाया जाता था, तो 2,50,000 पे 5% से 12,500 रुपए का टैक्स लगता था। 12,500 का 87A में रिलीफ मिल जाता था। ठीक है। अब इन्होंने कहा 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, पर 3 लाख तक 0 और 3 लाख के बाद 5% टैक्स। तो 3 लाख के ऊपर 5% से 15,000 टैक्स हो जाएगा, 6 लाख तक का, 6 लाख तक। ठीक। और फिर 6 से 9 के बीच में जो टैक्स की रेट है वो 10% है, तो 1 लाख उधर से लेना पड़ेगा 7 लाख के लिए, तो वहां 10,000 टैक्स होगा, तो 25,000 हो गया। इसका मतलब स्पष्ट है कि 87A के रिलीफ को 12,500 से बढ़ा करके कम से कम न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए 25,000 करना चाहते हैं। ठीक। लेकिन पहले एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अगर किसी की 5 लाख और 100 रुपया टैक्स इनकम हो गई है, तो सिर्फ 100 रुपए इनकम बढ़ते ही उसकी टैक्स लाइबिलिटी 12,500 रुपए की खड़ी हो जाती थी। जो अन्याय था कि 100 रुपए बढ़ते ही, यानी 5 लाख रुपए वाला तो 0 टैक्स देगा और 5 लाख 100 रुपए वाला 12,500 टैक्स देगा। 100 रुपए की इनकम बढ़ने से 12,500 की टैक्स लाइबिलिटी हो गई। वो चीज इन्होंने इस रिजीम में भी ध्यान नहीं रखी है। 7 लाख 100 रुपए टैक्स होते ही, इनकम होते ही आपकी टैक्स लाइबिलिटी 25,000 हो जाएगी। यानी 7 लाख रुपए वाले को 0 टैक्स और 7 लाख 100 रुपए हो गया तो आप पर 25,000 रुपए का टैक्स। तो इसका मतलब मार्जिनल रिलीफ वाला मार्जिनल रिलीफ वाला नहीं देना, जबकि इस पॉइंट को कहीं ना कहीं इनको ध्यान में रखना ही चाहिए। ये मुझे लगा कि ये पहले भी नहीं हो रहा था और ये एक तरह से अन्याय है किसी एक व्यक्ति के ऊपर कि 100 रुपए इनकम बढ़ गई तो 25,000 रुपए टैक्स लाइबिलिटी बढ़ी। यानी इनको कर देना चाहिए कि 7,25,000 रुपए तक की अगर किसी की इनकम है तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी 25,000 से ज्यादा नहीं है। ठीक। जिससे कम से कम 100% टैक्स देना पड़ रहा है उसको 7 लाख। ये तो नहीं है कि 100 रुपए इनकम बढ़ते ही 25,000 रुपए का टैक्स दे। तो इनको ये एक रिलीफ दे देना चाहिए कि 7,25,000 रुपए तक भी अगर इनकम हो गई है तो टैक्स लाइबिलिटी 25,000 से ज्यादा नहीं होगी। 7 लाख तक तो आपकी नील होगी और 7,25,000 तक आपकी टैक्स लाइबिलिटी 25,000 से ज्यादा नहीं होगी, उसके बाद होगी जो होगी। ये एक इनको अगर सुधार कर दें तो आम जनता को बहुत राहत मिल सकता है। वैसे अगर उसका अगर संपूर्ण अवलोकन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि बजट बहुत अच्छा है। इससे आगे विकास को गति मिलेगी। लोगों की जो आकांक्षाएं थी वो बहुत ज्यादा थी,
तो इतनी बड़ी आकांक्षाओं को पूरा करना संभव नहीं था। जीएसटी के अंदर कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। जो हमारा लक्ष्य था कि 1 लाख करोड़ रुपए प्रति महीना मिल जाए, तो उसकी जगह भी हमारा 1.5 लाख के करीब आ रहा है। और मुझे लगता है कि जीएसटी में और कलेक्शन बढ़ेगा। तो जैसे जैसे जीएसटी में कलेक्शन बढ़ेगा, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत खर्चा करना है। तो आगामी जो सरकार आएंगी, ये तो मैं नहीं कह सकता कि भाई चुनाव के बाद कौन सी सरकार आएंगी, लेकिन वो सरकारें आगे वाली इनकम टैक्स में और ज़्यादा रिलीफ दे पाएंगी और आम जनता को इस बजट से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी और बहुत ज़्यादा उसमें देश का विकास होगा। कुल मिला के बजट बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। धन्यवाद सर। तो आज की परिचर्चा हमने की, इसमें जैसा कि प्रोफेसर एस.के. मंगल सर ने बताया, इस प्रकार से जनता के लिए, आम जनता के लिए अच्छा होगा। तो उम्मीद यही है कि ये बढ़िया रहे। धन्यवाद।